ATC World, a desire to connect the world. सब्सक्राइब करें टीसी वर्ल्ड चैनल को, बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने मेरे 2 वीडियोस को पसंद किया और उनसे लाभान्वित हुआ। मैं फिर से धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं। इसी तरह से आप वीडियोस को पसंद करते रहिए, मेरा हौसला बढ़ाइए ताकि मैं इस तरह के वीडियोस को आगे कंटिन्यू रख सकूं। तो आज हम लोग विंडोज़ का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, खास करके विंडोज़ 10। चूँकि हम लोग विंडोज़ 1 से लेकर 10 तक के संस्करण को बारी-बारी से देखा, उसके यूसेज को देखा। तो अभी जो है हमारा कंप्यूटर है, सारे कंप्यूटर में विंडोज़ 10 लगभग हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो स्टूडेंट और बिजनेसमैन हैं। वैसे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत सारे सिस्टम में चल रहे हैं, लेकिन मैक जो है वो एप्पल को सपोर्ट करता है। और हम लोग जो बिजनेस पर्पस से या पर्सनल पर्पस से पढ़ने लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लगभग सभी कंप्यूटरों में विंडोज़ 10 ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर बता देना चाहूँगा, विंडोज़ 10 जो है 2014 में ही इनकी प्रीव्यू वर्जन रिलीज हो चुकी थी, लेकिन फाइनल रूप से, आधिकारिक रूप से यह 29 जुलाई 2015 को रिलीज़ हुई और ये 5 सालों में इतने पॉपुलर हुए कि सभी लोग इनको पसंद कर रहे हैं। तो जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो क्या होता है इसके साथ, इसकी जानकारी हम आगे लेते हैं। यहाँ पर जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले हर सिस्टम को बूटिंग प्रोसेस से गुजरना होता है। यहाँ पर हम कुछ लाइन लिखे हैं, उनको पढ़ता हूँ। इन दिस प्रोसेस द ऑपरेटिंग सिस्टम लोडेड ऑन कंप्यूटर रीड्स ऑल द हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड लोडेड प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर्स। बूटिंग प्रोसेस का मतलब हुआ कि जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इसमें जितने भी कंपोनेंट्स, वो हार्डवेयर के कंपोनेंट्स हो सकते हैं या सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस हैं, सारे एप्लीकेशंस को, हार्डवेयर को यह पढ़ता है और उसको सिस्टमाइज करता है और उसको चलने की योग्य बनाता है। क्योंकि हम लोग पहले से जानते हैं कि सॉफ्टवेयर के 2 भाग हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही विंडोज़ आता है और विंडोज़ के बगैर हम कंप्यूटर की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर आज हमारे कंप्यूटर में विंडोज़ है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, तभी हम किसी सॉफ्टवेयर की कल्पना कर सकते हैं। तो ये बूटिंग प्रोसेस में क्या करता है इसको देखते हैं। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ये धीरे धीरे खुलता है इस प्रकार से। ये फिर से एक बार देखा जाए, और ये जब ऑन हो जाती है तो ये हॉल्ट पर पहुंचता है और इस हॉल्ट को यहाँ पर बोलते हैं लॉग ऑन विंडोज़। यहाँ पर हम अपना यूज़र और जो भी पासवर्ड होता है इसको डालते हैं, तब ये आगे बढ़ती है और आगे बढ़कर ये डेस्कटॉप स्क्रीन पर पहुँचती है। तो डेस्कटॉप स्क्रीन जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये संपूर्ण भाग जो है डेस्कटॉप स्क्रीन कहलाती है। और इसके बाद हम लोग इसका बारी-बारी से रिव्यू लेते हैं कि किस पार्ट को क्या बोलते हैं और कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे, इसको देखते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एप्लीकेशंस का, प्रोग्राम्स का। जो भी आपके सिस्टम में या आपके कंप्यूटर में लोड है, उनका एक प्रतिनिधित्व करने वाली एक प्रतिमूर्ति है, जिनको हम डबल क्लिक करके खोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर गूगल क्रोम दिखाई दे रहा है, तो अगर गूगल क्रोम के आइकॉन पर जाके डबल क्लिक करेंगे तो खुल जाएगी। उसी तरह से टैली है, टीम व्यूवर है और इस तरह से बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनको हम डबल क्लिक करके खोल सकते हैं। तो आइकॉन की यही विशेषता होती है। आगे हम देखेंगे टास्क बार। ये टास्क बार जो चौड़ी वाली पट्टी दिखाई दे रही है, ये टास्क बार। यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम्स के भी आइकॉन्स हैं और जब हम किसी चीज़ को मिनिमाइज कर देते हैं तो ये टास्क बार पर ही आकर के ये स्थिर होता है। फिर यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं, जब हम स्टार्ट मेनू ऑन करते हैं कीबोर्ड से तो इस प्रकार का आपका व्यू होता है, जिसमें ये ध्यान रखना है कि ये वाला जो भाग है
ये वाला भाग विंडोज 7 के रूप में चलता है। जिस प्रकार प्रोग्राम मेनूज खुलते थे विंडोज 7 में, उसी तरह से ये होता है। और ये टाइल्स मेनू, जिस प्रकार विंडोज़ 8 और विंडोज़ 8 पॉइंट में उनके आइकॉन्स बने हुए थे, उसी प्रकार यहाँ पर टाइल्स मेनू में प्रोग्राम के रिप्रेजेंटेशंस बने हुए होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स का प्रयोग करके हम भिन्न भिन्न प्रोग्राम को खोल सकते हैं, उनको ओपन कर सकते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। हम कोर्टाना के बारे में सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा कि इट वर्क्स लाइक अ पर्सनल असिस्टेंट। जिस प्रकार हम गूगल खोलते हैं, गूगल से सवाल जवाब करते हैं और गूगल में बोलकर हम अपना जवाब को पाते हैं, उसी प्रकार ये कोर्टाना विंडोज़ में कार्य करता है। तो हम इसको एक बार ओपन करके आपको दिखाते हैं ये कैसे कार्य करता है। यहाँ पर हे कोर्टाना ओपन वर्ड, ये देखिए कि मैंने इनको निर्देशित किया और ये प्रोसेस में है। Okay, which देखिए, word do अब you यहाँ want to से open? हम जो भी Word, WordPad, Office, iSumSoft, Word Password Refixer, or website. ओपन वर्ड, तो यहाँ पर इस प्रकार से ध्यान रखना है कि कभी कभी ये ऑनलाइन वर्क करता है और ऑफलाइन भी वर्क करता है। तो यहाँ पर आपका ये कोर्टाना का प्रयोग हमने देखा। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर टास्क व्यूज़। तो बाय यूजिंग द टास्क व्यू वी कैन क्रिएट द वर्चुअल डेस्कटॉप एंड सी द हिस्ट्री। इसको हम कैसे यूज करेंगे, ये देखिए यहाँ से जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपका सारा हिस्ट्री भी दिखाई देगा और यहाँ से हम न्यू डेस्कटॉप भी बना सकते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात है कि जिस प्रकार आप विंडोज़ मोबाइल खोलते हैं और मोबाइल पर जो उसका स्क्रीन होता है उसमें हम उनके डेस्कटॉप को चेंज करते हैं या ऐड करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ कार्य करता है। तो यहाँ से सारा हिस्ट्री है। और आगे हम देखेंगे कि आगे जो है आपका ये माइक्रोसॉफ्ट एज है। ये बहुत ही सुंदर एप्लीकेशन है जो खास करके नेट चलाने के लिए, और इसमें हम जो इंटरनेट का प्रयोग करते हैं ये क्रोम के तरह, जिस प्रकार हम क्रोम में काम करते थे, क्रोम का ये अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें बहुत सारा चीज़ होता है जो आप प्रयोग करके उसको आगे देखेंगे। और इसमें हम लिखे भी हैं इट वर्क्स लाइक क्रोम बट इट इज़ मोर एडवांस दैन दैट। तो आगे हम लोग देखते हैं कि फाइल एक्सप्लोरर और क्विक एक्सेस भी इसको बोला जाता है कि फाइल एक्सप्लोरर में जो भी हम फाइल खोले हैं उनका सारा डिस्प्ले यहाँ पर होगा। तो इट डिस्प्लेज द हिस्ट्री ऑफ ओपन फाइल्स। तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे में यहाँ पर देखते हैं प्ले स्टोर, लेकिन ये प्ले स्टोर मोबाइल वाले प्ले स्टोर नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है जिसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर, बहुत सारे गेम या और तरह तरह की जो हमारी ज़रूरतें होती हैं यहाँ से हम लोड कर सकते हैं। तो इसमें ध्यान रखना है कि इट इज़ लाइक एन एंड्रॉयड प्ले स्टोर बट इट इज़ फॉर विंडोज़ कंप्यूटेबल। यहाँ पर जो ये कार्य करेगा विंडोज़ के लिए कार्य करेगा, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ हैं जो मोबाइल में हम लोग कार्य करते हैं उस तरह से ये विंडोज़ वाले सॉफ्टवेयर को भी सपोर्ट करता है, लेकिन दोनों में बहुत ही भिन्नता है। आगे देखते हैं मेल बॉक्स। अगर हम मेल रिसीव करते हैं या मेल भेजते हैं तो उनका सारा डिटेल्स यहाँ पर हमको दिखाई देगा। आगे है यहाँ पर जो है ये पीपल का जो बना हुआ आइकॉन है, बाय यूजिंग दिस वी कैन बी रिमेन कनेक्टेड टू आवर फ्रेंड्स ऑनलाइन हम कनेक्ट रह सकते हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो स्काइप या इस तरह का कोई भी एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, हम ऑनलाइन कनेक्टेड हैं तो यहाँ से हम उसको मेल भेज सकते हैं, उससे चैट कर सकते हैं, वीडियो चैट कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। आगे है सिस्टम ट्रे। सिस्टम ट्रे पर भी कुछ आइकॉन्स हैं जिसमें खास करके सिक्योरिटी, टीम व्यूवर, स्काइप या इस तरह का इसमें हम ऐड भी कर सकते हैं, इससे बाहर भी कर सकते हैं। और ख़ास करके ये जो सिक्योरिटी का एंटीवायरस का जो आइकॉन्स है इनके लिए ज़्यादा हम प्रयोग करते हैं, और जो हम चला रहे होते हैं यहाँ पर भी इसका डिस्प्ले होता है। आगे है नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग। यहाँ से आप अपना वायरलेस कनेक्टिविटीज़ ऐड करते हैं या हम किसी दूसरे कंप्यूटर का जब कनेक्ट करते हैं तो यहाँ से कनेक्शन उनका हम ऐड कर सकते हैं या हटा सकते हैं। इनका सेटिंग यहाँ से भी है। फिर इसके बाद होता है साउंड सेटिंग्स। अगर आप मल्टीपल
साउंड को ऐड कर रहे हैं या ऐड करके चला रहे हैं तो यहाँ से सारा डिस्प्ले होगा। यहाँ पर मेरे पास जो है ड्यूअल साउंड सिस्टम है, एक स्पीकर के थ्रू है, एक मॉनिटर के थ्रू है। तो यहाँ पर उसका सारा डिस्प्ले यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर है विंडोज़ इंक वर्क स्पेस। इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ये कैसे कार्य करता है। यहाँ से क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दो ऑप्शन आती है। एक आती है फुल स्क्रीन, ये स्नैप होकर जो आपके सामने था ये सारा चीज़ डिस्प्ले कर देगा, यानी जो हमारे पीछे खुला हुआ था भाग वही चीज़ यहाँ पर आकर के ये स्नैप कर लिया। आगे जो है इसमें देखते हैं ये वाइट बोर्ड। अगर आप टच लैपटॉप या स्क्रीन पर कार्य कर रहे हैं तो यहाँ पर जो पेन होगा वो यहाँ पर कार्य करेगा। जैसे हम यहाँ पर कुछ भी यूज करते हैं ये इस प्रकार से सेट हो जाता है, जो हम पहले से सेट करके रखे हैं। आप यहाँ से इनके नॉब या नीब को बदल करके आप सेट कर सकते हैं, यहाँ पर डिस्प्ले दे सकते हैं, किसी को विजुअल पढ़ा सकते हैं। ये वाइट बोर्ड हमारे लिए उसी बोर्ड की तरह कार्य करता है जैसा कि हम लोग किसी को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आगे है यहाँ पर टच कीबोर्ड। यहाँ पर टच कीबोर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर बोल के भी हम टाइप कर सकते हैं और टच करके जो भी लिखना चाहेंगे यहाँ से हम लिख सकते हैं। आगे है यहाँ से अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में मल्टीपल लैंग्वेजेस आप प्रयोग करते हैं, जिसमें यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि मंगल है, गूगल इनपुट है और नॉर्मल इंग्लिश, इंटरनेशनल इंग्लिश जो हम लोग टाइप करते हैं वो है। ये तीनों का हम अगर स्विच करते हैं तो यहाँ से हम स्विच करके इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से कैलेंडर है, टाइम है, जो आप लोग पहले से भी जानते होंगे, और यहाँ से भी टाइम वगैरह हम देख सकते हैं। इवेंट सेट कर सकते हैं। अगर हमको कोई भी इवेंट को याद रखना होता है तो यहाँ से हम टाइप करके रख सकते हैं। तो उस एन वक्त जो समय या डेट हम सेट करेंगे उस डेट पर आपको कोर्टाना आपको हिंट दे देगा। आगे है एक्शन सेंटर और फोकस असिस्ट। यहाँ से जो हम सारा सेटिंग करते थे वाईफाई वगैरह का, वो सारा सेटिंग या कंप्यूटर ऐड किए हुए हैं या सब तरह का सेटिंग है, वायरलेस सेटिंग है या नेटवर्क सेटिंग है, यहाँ से हम सेट कर सकते थे। ये विंडोज़ का नॉर्मल इंट्रोडक्शन था। मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरा हौसला बनाए रखे हैं। तो मैं आपके इस सहानुभूति के लिए मैं आपको अपने दिल से, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। ATC World, a desire to connect the world.